नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा क्षेत्र 26 से बीजेपी के प्रीतम सिंह लोधी ने कांग्रेस के अरविंद लोधी को 21,882 मतों से हराया है। बीजेपी 1,21,228 मत, कांग्रेस 99,346 मत। जीत बीजेपी 21,882 से। वहीं करैरा विधानसभा क्षेत्र 23 से बीजेपी के रमेश खटीक ने कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव को 3,103 वोटों से हराया। भाजपा 99,304, कांग्रेस 96,201। बीजेपी की जीत 31,003। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र 25 से बीजेपी के देवेंद्र जैन ने कांग्रेस के कद्दावर नेता केपी सिंह कक्काजू को 43,030 वोटों से हराया। बीजेपी 1,12,324, कांग्रेस 69,294। बीजेपी जीत 43,030। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र 24 से कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा ने बीजेपी के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा को 49,481 वोटों से हराया। बीजेपी 50,258, कांग्रेस 99,739। कांग्रेस जीत 49,481। वहीं शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा क्षेत्र 27 से बीजेपी के महेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस के बैजनाथ सिंह को हराया। मौका मिला नहीं है, लोगों ने इस मौके को लिया है परिश्रम से। बहुत परिश्रम किया है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पिछले 30 साल से जिले पे भागे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वहाँ के पदाधिकारियों ने बहुत पिछोर का एक तरह से फूल चूसा है। इन लोगों ने पूरा अत्याचार अन्याय किया है कि भाई को भाई पे लड़ाया है और समाज को समाज में से लड़ाया है। ये नफरत की दीवार खड़ी कर दी है इन लोगों ने। इस दीवार को ढाना है और एक प्रेम की गंगा वहाँ पर बहाना शुरू करनी है। कल से सारी समाज को मिलाकर सबके साथ अभी मुख्यमंत्री आए थे पिछोर में, कह के गए थे उसको जिला बनाने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे अब आप? इस पर हम प्राथमिकता देंगे और हम सबसे पहले इसी पे ही विचार करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने भी देखा होगा देश में जो कहा है वो किया है, ऐसे हम जिला को भी कहा है तो उसको बना के देंगे और सब लोगों का सहयोग है। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी पिछोर में आपकी विधायक में? सब समाजों को एक मंच पर लाके और सबको प्रेम की गंगा बहानी मिलाना है पहले उनको, क्योंकि दूर कर दिया ना हमारे विधायक ने भाई को भाई से लड़ा के और समाज में लगा के ना उनको इकट्ठा करके पहले को उनको सबको प्रेम से रखना है और प्रेम की गंगा बहानी में पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता जिला, तीसरी प्राथमिकता रोजगार और विकास, ये चीज़ें करेंगे। शिक्षा पर कितना ध्यान देंगे? वही पूरा देंगे शिक्षा पर। बगैर शिक्षा के होता क्या है? शिक्षा ना हमको क्या हमें कॉलेज भी खुलवानी है और बहुत बड़े स्कूल भी खुलवाने हैं। उसमें देखिए मैंने बताया ही बार कि मास्टर तमाम प्रिंसिपल रहूँगा ऐसे ही हमें। तो सर जनता की मैं सबसे पहले पौरी विधानसभा की जनता को धन्यवाद देता हूं कि वो मेरा चुनाव लड़े और वो जीते। चुनाव अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय जनता ही लड़ी है, सर्व समाज का चुनाव हुआ है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनके लिए हमेशा उन्होंने जो विश्वास करके मुझे मत दिया है। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी पौरी विधानसभा को स्वयं बना के क्षेत्रीय जनता का काम करूँ। सर आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? आप इतनी प्रचंड बहुमत से जीते हैं तो जनता पर आप कितना खरे उतरोगे? देखो, मैं पहले भी शिवपुरी में मंडी उपाध्यक्ष रहा हूँ और मैंने किसानों, व्यापारियों और हमालों को तालमेल कर बनाकर काम किया। तो विधानसभा में जो मूलभूत समस्या हैं उनको जड़ से खत्म करना है। इसके अलावा वहाँ जैसे सर्कुलर डैम है, कोशिश करूँगा कि हालांकि हमारी सरकार नहीं बनी, इस बात का दुख है, तो मैं भाजपा सरकार से भी कोशिश करूँगा कोई वहाँ कोई उद्योग आए, ऐसी कोई मांग करके जनता के लिए ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। भ्रष्टाचार खत्म करना जो वहाँ एक संकेत है कि राज्य मंत्री जो हारा है उसने अति कर दी थी, तो उसको भी खत्म करके हमें जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। उनकी मूलभूत समस्याओं को खत्म करके उनको हर सुविधा देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बम्पर जीत आपने दर्ज की, क्या कुछ कहेंगे? जीत है हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की, उनके कार्यों की, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की, भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से आपने चुनाव लड़ा था विनम्र वर्सेस दबंग, इसका कोई फायदा? सीधा है। ग्वालियर चंबल संभाग में क्या आपकी सबसे बड़ी जीत है? नहीं, महेंद्र जी भी हैं। अच्छा।
आगे की शिवपुरी की कार्य योजना क्या है? आगे के क्या कार्यों पे आप काम करेंगे? सबसे पहले पेयजल फर्स्ट। और रोजगार की भी बात आती है, कहीं ना कहीं शिवपुरी में रोजगार की बहुत कमी है। आपको पता है, कई बार मैंने कहा कि रोजगार कोई मामूली समस्या नहीं है। हमने बहुत सारी ज़मीनें, कोलारस जब मैं विधायक था, पड़ोरा भेड़ फार्म यदि आपने देखा हो, 2000 बीघा जमीन वो उद्योग विभाग को ट्रांसफ़र कराई। कोटा रोड पर एक डरवारा गांव है, वहाँ मैंने 70 हेक्टेयर ज़मीन ट्रांसफ़र कराई उद्योग विभाग को। कोई उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने तैयार नहीं। यहाँ के युवाओं को स्वरोजगार अपना खुद का गवर्नमेंट लोन दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अभी टमाटर का जो सॉस का है, एक आदमी ने नहीं लिया अपने यहाँ पूरी मात्रा में है कि नहीं? 80% सब्सिडी है, 80%। 1 करोड़ रुपए का प्लांट लगेगा तो 80 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी अनुदान। उसके बाद अपन केवल सर्विस पे आधारित रहेंगे। कहीं ना कहीं एक चीज़ की और कमी मानी जाती है शिवपुरी, चूँकि यहाँ पर नहर की कमी है। जितने भी और भी गांव यहाँ आपके उसमें आते हैं विधानसभा में, नहर की कमी होती है। उन भूमि हमेशा वो सूखी रहती है, इस कारण उनमें फसल नहीं हो पाती। उनके लिए आपका क्या प्लान है? देखो, एग्रीकल्चर तो अपना पिछले हमारे कार्यकाल में जनता ने आपको भरपूर सहयोग दिया है, कोलारस की जनता ने, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पार्टी ने जो अच्छे काम किए, जिंदाबाद शिवराज जी और लाडली बहना एक नहीं है, गिनाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे। इतनी योजना है मोदी और अरे गुरु जिंदाबाद, जय श्री राधे। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ का जिला संयोजक अजय गौतम एडवोकेट और मीडिया संयोजक शिवपुरी विधानसभा। बहुमत मिला है, क्या कहना चाहोगे? क्या लाडली बहना ये ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और नीतियों की जीत है। सर, इतना बहुमत मिला है देवेंद्र जैन जी को कि शायद यहाँ पर इतना जीता हो। मैं देख रहा था कि हर राउंड में आगे रहे, कहीं किसी भी राउंड में पीछे नहीं रहे। खाली एक राउंड है जिसमें 88 के आसपास वोट आए थे, 188 से पीछे हुए थे। तो सर, जनता ने इतना भरोसा दिलाया, आगे क्या 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 करना? विश्वसनीयता मान्यता दिलाती है, और न केवल देवेंद्र जी, अपितु पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में और पूरे देश में भयंकर गहरा विश्वास है, जिसका परिणाम आज हमने इन विधानसभा चुनावों में देखा। और प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीति, सिद्धांतों की और विचारधारा की ये जीत है। निश्चित तौर पर सहयोग क्या, समर्पण, देव दुर्लभ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो काम दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो हमेशा समर्पित रहते हैं। वो कभी परवाह नहीं करते कि वो बहुत समर्पित भाव से देश की उन्नति के लिए, देश की प्रति एक राष्ट्रवाद की भावना को लेकर दिन रात चलते हैं, और उनका ये मिशन नहीं था, उससे ज़्यादा बहुमत मिला। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय अप्रत्याशित रूप से चौंकाने वाली है। निश्चित तौर पर देश में और दुनिया में ये अपन देख रहे हैं। निश्चित तौर पर मोदी जी जैसा ग्लोबल लीडर। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, एक तेलंगाना में, कांग्रेस की। 4 राज्यों का परिणाम था, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट बहुमत सभी तीनों राज्यों में मिला है। कहीं ना कहीं एमपी के मन में मोदी और मोदी, पूरे देश के मन में मोदी स्पष्ट होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब समूचे भारत में पूरे देश के मन में मोदी। और मैं तो कहता हूँ कि पूरे के मन में मोदी। G20 करने के बाद हम न जाने कितने बड़ी समिट करने वाले। अभी विधानसभा में इतनी प्रचंड बहुमत जीत हुई है, तो आपकी जनता के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी पहले? निश्चित तौर पर इसके बारे में सरकार विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी, और अभी तक जो किया उसका प्रतिफल ये है। अभी तक जो विकास कार्य किया, जो लोक कल्याण का काम किया, सुरक्षा देने का काम किया, नारी सशक्तिकरण का काम किया, तो उसका परिणाम आज हमने देखा। और निश्चित तौर पर सरकार, डबल इंजन की सरकार ने आज यहाँ से नहीं पूरे 3 राज्यों में अमल किया। निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार, जो मोदी जी कहते हैं, बड़ी विश्वसनीयता जाहिर करी है राज्यों की जनता ने। यानी इसका मतलब ये है कि डबल इंजन की सरकार को मान्यता दी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीत के बाद लाडली बहनाओं के पैसे बंद हो जाए? देखिए, इस बारे में माननीय शिवराज सिंह जी ने जो बोला, तो उनकी बात की एक साख है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। माननीय हमारे बड़े लीडर हैं, उन्होंने जो बोलता वो बोल दिया। धन्यवाद।